नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस क्या है, कैसे निकालेंगे? जैसे अगर दो स्ट्रेट लाइन है ना गिवन हो, दो स्ट्रेट लाइन गिवन हो से मेरा मतलब है कि उनका या तो है ना, जैसे ये L1 है ये L2 है, या तो उनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन हो, है ना। देखिए L1 एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल, है ना, देख रहे हैं। L2 एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ θ1, इसको ये है हमारा θ1 और ये θ2। अब इनके बीच का एंगल निकालना है। क्या निकालना है? थीटा निकालना है। कैसे निकलेगा? इट्स वेरी सिंपल, सबको पता है, बता सकते हैं कैसे? ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल पर फोकस कीजिए, इस ट्रायंगल पर फोकस कीजिए। इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल जो है ना, ये दोनों इंटीरियर एंगल है और ये क्या है? ये एक्सटीरियर एंगल है। और हम जानते हैं कि इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो यहां से हम थीटा निकाल सकते हैं, θ1 माइनस θ2, θ1 माइनस θ2। समझ आ गया? लेकिन ये तभी कारगर होगा जब साफ साफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन हो, लेकिन हर बार तो ऐसा होगा नहीं। ऐसा दे देगा कि L1 का स्लोप 4/3 है, L2 का स्लोप 3/2 है, इस तरह से। अब 3/4 के करस्पॉन्डिंग हम थीटा नहीं जानते, 3/2 के करस्पॉन्डिंग हम tan थीटा का वैल्यू नहीं बता सकते। tan थीटा अगर 3/2 दे दे स्लोप इसका ना, तो आप नहीं निकाल सकते। तो उस केस में हमें क्या करना होगा? अगर इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन θ1 है तो m1 कितना होगा? tan θ1, और इसका θ2 है तो m2 कितना होगा? tan θ2। अब ये जो θ इक्वल्स टू θ1 माइनस θ2 एक्सप्रेशन आया ना, इसमें दोनों तरफ हम tan ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? tan θ इक्वल्स टू, देखिए, tan θ1 माइनस θ2। हम चाहते हैं कि थीटा के टर्म में नहीं, tan थीटा के टर्म में डील करें, स्लोप के टर्म में डील करें। तो यहां से आप a माइनस बी, tan a माइनस बी का फॉर्मूला आता है सबको, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब ये tan θ1 क्या है? स्लोप है m1, tan θ2 क्या है? स्लोप है m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। दिस इज tan थीटा, है ना। अब ये डायरेक्ट इनके बीच के tan थीटा का वैल्यू, अब जब tan थीटा कुछ आ जाएगा तो हम थीटा भी निकाल सकते हैं। अगर ये स्टैंडर्ड वैल्यू आ गया तो हम थीटा स्टैंडर्ड निकाल सकते हैं। जैसे ये अगर √3 आ गया तो बोलेंगे tan थीटा √3, थीटा 60 डिग्री। लेकिन tan थीटा मान लो 3/2 आ गया तो फिर हम एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ थीटा नहीं बता सकते, तो ऐसे निकालेंगे हम लोग। दूसरी बात कि आप देखो दोनों लाइन के बीच में दो तरह के एंगल है, एक ये भी तो एंगल है ना, लेकिन ये एंगल नहीं लेना है, हमें छोटा वाला एंगल लेना है। दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो कंफर्म उनके बीच एक एक्यूट एंगल बनेगा और एक ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। समझ रहे हैं? हमें कौन सा लेना है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं ना, यहां मॉड ले लेते हैं, यहां पर मॉड ले लेते हैं। समझ आ रहा है क्या? फॉर एग्जाम्पल है ना, जैसे एक लाइन का स्लोप m1 दिया है 1/2 साफ साफ, एंड m2 जो दे दिया है वो 3 दे दिया है। मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, m1 जो है 1/2 एंड m2 3 है, तो निकाल सकते हैं दोनों के बीच का एंगल। कैसे? tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m1, नहीं क्या? तो 3 तो ये 5/2 और ये कितना हो जाएगा? 3/2 और ये 2/5 कैंसिल होकर के यहां से tan थीटा का वैल्यू कितना आया? tan थीटा का वैल्यू 1, सो थीटा इक्वल्स टू 40। ये स्टैंडर्ड आ गया था, स्टैंडर्ड एंगल tan थीटा आ गया था तो हमने थीटा बता दिया। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार स्टैंडर्ड ही आएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और मैं दो लाइन ले रहा हूं ना, इस बार डायरेक्ट y इक्वल्स टू 3x + 7 और 3i माइनस x इक्वल्स टू 8, y इक्वल्स टू 3x + 7 एंड x 3y माइनस x इक्वल्स टू 8। ये दो लाइन हमने ले लिया, बोला कि इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालो।
अब अगर इसका स्लोप निकालने जाओगे, है ना, कितना आएगा, पहले तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा इसका होगा 3x माइनस वाई, है ना, 3x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल्स टू 0, एंड ये वाला होगा, इसमें उसको उधर लेके जाते हैं तो x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, देख रहे हैं। इसका m1 कितना आप कहोगे 3 माइनस a/b करेंगे तो, एंड m2 कितना, ये 1/3, m2 कितना 1/3। क्या स्लोप एंगल निकाल सकते हैं क्या, m1 3 सही है ना, और m2 1/3, इनके बीच का एंगल निकल सकता है। tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, तो ये होगा 1 माइनस 9 माइनस 8 और 1 प्लस 9, तो 8 तो 4/5 आ रहा है मेरे ख्याल से। एक मिनट 3 प्लस 3 6 8/6 का मतलब 4/3, है ना। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया 4/3। इस बार स्टैंडर्ड नहीं आया, तो हम थीटा एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, या थीटा को tan इनवर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3। क्लियर, एकदम क्लियर है ना, कोई समस्या है क्या। दो लाइंस के बीच का अगर हमें एंगल निकालना है तो क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ आ गया ना, क्योंकि मॉड है, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। क्लियर एकदम, कोई प्रॉब्लम, चले आगे। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक और क्वेश्चन मैं कराना चाहता हूं। क्वेश्चन चलिए मैं देता हूं आपको स्क्रीन पर, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, पढ़िए एक बार क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, मैं भी एक बार पढ़ लूं कि द एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस इज π/4। देख लो इस बार रिवर्स, है ना, थीटा ही दे दिया है ना, मजेदार। इफ एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस इज π/4 एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ देम इज 1/2, उन दोनों लाइंस में से एक का स्लोप क्या है 1/2 है, देन क्या कह रहा है, फाइंड स्लोप ऑफ अदर लाइन। ट्राई करेंगे एक बार, समझ आ रहा है क्वेश्चन, चलो ट्राई करो एक बार। 1 2 3 4 5 हो गया होगा। चलिए देखें, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि थीटा इस बार π/4 है भैया, ये लो जी, थीटा π/4 है। m1 कितना है 1/2 है, निकालना क्या है m2। थीटा जो है वो π/4 है ना, m1 1/2 है, m2 निकालना है, निकाल लिए होंगे। चलिए देखते हैं, शायद 2 वैल्यू आया होगा, नहीं आया, अच्छा कहां गलती की हो मैं बता रहा हूं। 2 वैल्यू कैसे आएगा, वी नो दैट tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 या m1 प्लस m2, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मॉड है हमारा, है ना। tan थीटा मतलब tan π/4 m2 माइनस m1 कितना 1/2 अपॉन 1 प्लस m2 इंटू 1/2। tan π/4 कितना होगा 1 होगा, 1 इक्वल्स टू m2 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस m2/2। समझ आ रहा है। अब मॉड ओपन करेंगे ना, तो ये जो 1 है ये प्लस माइनस 1 होगा, नहीं समझ आ रहा है। जब मॉड x इक्वल्स टू समथिंग 2 होता है तो x क्या होता है प्लस माइनस 2 होता है ना। तो देखो ना, ऐसा नहीं लग रहा है, ये तो वैल्यू हमारा कितना होगा, ये वैल्यू हमारा 1 होगा, और ये क्या है अननोन है। तो x इक्वल्स टू मॉड x इक्वल्स टू 1, तो यहां से देखिए x का वैल्यू हमने प्लस माइनस 1 रख दिया। समझ आ रहा है कि नहीं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहां से एक बार प्लस के साथ इक्वेट करेंगे और एक बार माइनस के साथ। तो चलो जी, पहले प्लस वैल्यू लेते हैं, पहले प्लस वैल्यू लेंगे तो क्या होगा 1 इक्वल्स टू m2 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस m2/2। सो 1 प्लस m2/2 इक्वल्स टू m2 माइनस 1/2। ठीक है, तो ये इधर आकर के
माइनस m2/2 इक्वल्स टू -3/2। सो देख पा रहे हैं हम m2 का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। प्लस वाले को इक्वेट करने से m2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। और वैसे ही अगर हम माइनस वाले को इक्वेट कर देंगे तो देख पा रहे हैं कि -1 इक्वल्स टू m2 - 1/2 अपन 1 प्लस m2/2, -1 माइनस m2/2 इक्वल्स टू m2 - 1/2। इधर आके -3m2/2 इक्वल्स टू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो m2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/3। अब ये दो वैल्यू का क्या मतलब है, इसको समझते हैं। इस दो वैल्यू का क्या मतलब है, क्यों दो वैल्यू आ रहा है, क्यों दो वैल्यू आ रहा है, समझिएगा। तो एक लाइन है जिसका स्लोप गिवन है ना, ये m1 है 1/2। अब सोचो कि इस लाइन से 45 डिग्री एंगल बनाने वाली कितनी लाइंस हो सकती हैं, या इससे 45 डिग्री एंगल बनाने वाली ये इधर भी तो हो सकती है और इधर भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, दो लाइंस हो सकती है। तो एक का स्लोप कितना आएगा, उसमें से एक का स्लोप क्या आ रहा है ना, ये m2 का वैल्यू एक का -1/3 आ रहा है और एक का कितना आ रहा है, एक का 3 आ रहा है। तो कुछ इस प्रकार का कहानी रहा होगा कि किसी लाइन से सेम एंगल बनाने वाली दो लाइंस हो सकती हैं, एक नीचे उससे और एक ऊपर। तो यहां आप गलती कर रहे थे, सिर्फ आप प्लस इक्वेट कर रहे होंगे इसलिए एक आंसर आ रहा होगा, लेकिन यहां पर दो आंसर होगा। और मैं बता दूं ये जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, ये या ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन एक पूछा गया था जेई में, ठीक है। तो ये था एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। अब इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं, है ना, कि अगर दो लाइंस का स्लोप इक्वल हो जाए तो क्या होगा, है ना। दो लाइंस पैरेलल हो जाए तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन होगा, परपेंडिकुलर हो जाए तो फिर स्लोप में क्या रिलेशन आएगा, समझ आ रहा है ना। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जैसे एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन में, चलो स्पेशल केस बना लेते हैं ना। केस, पहला केस कि अगर m1 इक्वल्स टू m2 हो जाए, m1 इक्वल्स टू m2 हो जाए, क्या होगा, क्या हो जाएगा, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, m2 - m1 अपॉन, तो m2 - m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ऊपर वाला टर्म तो जीरो आएगा, जीरो आएगा। tan थीटा जीरो, tan थीटा जीरो, दैट मीन्स थीटा जीरो, थीटा जीरो। और थीटा जीरो होने का मतलब क्या, थीटा जीरो होने का मतलब क्या, दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। जैसे देखिए, जैसे देखिए इसका θ1, इसका θ2, और अगर θ1 θ2 बराबर है, θ1 θ2 बराबर है तो स्लोप भी बराबर होगा, और स्लोप बराबर होगा तो दिख रहा है कि दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। दोनों लाइंस पैरेलल होंगी कि नहीं होंगी, बिल्कुल बिल्कुल, समझ आ रहा है। तो ये रिलेशन होगा दो पैरेलल लाइंस के बीच में। फॉर एग्जांपल जैसे समझिएगा 2x + 3y + 7 दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, ये लाइन है, इसका स्लोप बता सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल, m1 जो आएगा -2/3। और मैं दूसरा लाइन ले रहा हूं 2x + 3y + 1 दिस इज इक्वल टू 0, इसका भी स्लोप कितना आएगा, -2/3 आएगा, -2/3 आएगा। ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। अच्छा, अगर मैं ऐसा भी दे दूं, है ना, एक और एग्जांपल ये लो, 2x - 3y + 6 = 0 और -2x + 3y + 8 = 0, ये लीजिए। क्या दोनों पैरेलल हैं, क्या दोनों पैरेलल हैं क्या, m1 कितना, m1 इक्वल्स टू 2/3 -2 अपन करेंगे तो 2/3 आएगा। m2 कितना, यहां भी देखिए -2 अपन 3 करेंगे तो ये भी 2/3 आएगा, ये भी 2/3 आएगा। तो यहां भी दोनों लाइंस पैरेलल हैं, यहां भी दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अब पैरेलल में क्या चक्कर है, हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो लाइंस होती हैं उनके स्लोप का इंफॉर्मेशन कहां से मिलता है, x के कोफिशिएंट से, -a/b। तो x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, अगर x का कोफिशिएंट इक्वल है तो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। कांस्टेंट टर्म से स्लोप का कोई लेना देना नहीं होता है।
तो आप कहोगे सर यहां पर तो इक्वल नहीं है ना, यहां पर तो इक्वल नहीं है, कोई बात नहीं, यहां से आप माइनस कॉमन लीजिए, तो ये क्या होगा 2x माइनस 3y माइनस 8, और उस माइनस को उधर भेज दीजिए, तो अब देखिए है कि नहीं है, इसीलिए दोनों लाइंस क्या हो रही थी, पैरेलल हो रही थी। तो जब दो लाइंस पैरेलल होंगी, जब दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे, या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर स्लोप इक्वल होगा तो दो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्लियर एकदम, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात, एक और क्या है कि दो लाइन पैरेलल है सर, इसका मतलब कि दोनों के सिर्फ कांस्टेंट टर्म में ही डिफरेंस होगा, दोनों लाइन का सकल सूरत इक्वेशन में सिर्फ सी वाला ही टर्म डिफर करेगा, ऑब्वियसली है ना। इफ L1 ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 है ना, तो इसका स्लोप कितना आएगा, सबको पता है, माइनस ए बाई बी, माइनस ए बाई बी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर इसके पैरेलल लाइन चाहिए है ना, L2 का इक्वेशन आप लिखना चाहते हो, तो आप इस बात से सब लोग इस बात से सहमत होंगे कि L2 का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस समथिंग कॉन्स्टेंट के इक्वल्स टू 0 होगा, बस। क्योंकि स्लोप का इंफॉर्मेशन सिर्फ यहां से आता है, यहां से, तो ये वाला टर्म क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, डिफर क्या करेगा, सिर्फ कांस्टेंट टर्म। और 9th क्लास में याद करो, दो लाइंस पैरेलल होती थी, नो सॉल्यूशन वाला केस, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। याद आ रहा है क्या? वही तो मैं बात कर रहा हूं यार, धीरे धीरे स्ट्रेट लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। आज का जो टॉपिक है ना, कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन पर ही, मतलब स्ट्रेट लाइन के लिए ही पढ़ रहे हैं हम लोग। पॉइंट्स में इसका कहीं कहीं जिक्र होने वाला है, कहीं कहीं यूज होने वाला है, ज्यादा इसके यूज स्ट्रेट लाइन में होगा। देख लो बातें स्ट्रेट लाइन की हो रही हैं, समझ आ रहा है क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 3x है ना, ये एक लाइन ले लिया, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0, तो इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा, 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। समझ रहा है? 3x प्लस 4y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, क्योंकि किसी एक गिवन लाइन के इनफिनिट पैरेलल लाइंस हो सकती है। ये L1 है तो इसके पैरेलल इनफिनिट लाइंस हो सकती हैं। समझ आ गया क्या? ये सब इसके पैरेलल है, तो सिर्फ आप के चेंज करते जाओ, लाइंस चेंज होती जाएंगी, लेकिन वो सब के सब इस लाइन के पैरेलल होंगी, क्योंकि इनका भी जो स्लोप है ना, देखिए M2, ये भी माइनस ए बाई बी ही है। पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। क्लियर एकदम? अच्छा, तो आई होप आपको ये पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। केस 2, कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है ना, दो लाइंस परपेंडिकुलर है, इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2 देन क्या होगा, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है सो थीटा क्या होगा, 90, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। दैट मीन्स tan थीटा क्या होगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब देखो फॉर्मूला, देखो tan थीटा का, tan थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या था, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अब ये नॉट डिफाइंड कब हो सकता है, नॉट डिफाइंड क्वांटिटी कैसा होता है, नीचे जीरो होना चाहिए, नीचे जीरो होना चाहिए, ऊपर कुछ भी आ जाए 2 3 4 जो भी पॉजिटिव क्वांटिटी, ये वाला जीरो होना चाहिए। सो क्या होगा, 1 प्लस m1 इंटू m2 क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट कितना आएगा, -1 के बराबर आएगा। कितना आएगा, -1 आएगा। अगर L1 और L2 परपेंडिकुलर हैं तो उनके प्रोडक्ट का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 के बराबर आएगा। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। समझ आ रहा है क्या? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक L1 ले लेता हूं, 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसका स्लोप बता सकते हैं कितना आएगा, -3/4। और L2 4x माइनस 3y प्लस 7 दिस इज इक्वल टू 0, इसका स्लोप तो आप कहोगे -4, माइनस तो फॉर्मूला में होता है, -4 अपन वाई, कितना होगा 4/3। अब हम देख पा रहे हैं कि m1 इंटू m2 कितना, -3/4 इंटू 4/3 कितना है, ये -1 है। सो
L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 होगा। L1 L2 के परपेंडिकुलर होगा। समझ आ रहा है क्या? अच्छा, अब इसमें क्या चक्कर है, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है ना, एक लाइन है L1 ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जिसका स्लोप हम देख पा रहे हैं माइनस ए बाई बी। स्लोप क्या है? माइनस ए बाई बी। और दूसरा लाइन L2 है ना, L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। तो इनके स्लोप में क्या चक्कर होगा? तो देखो M1 इंटू M2 कितना होना चाहिए? -1। माइनस ए बाई बी इंटू M2 कितना होगा? -1। तो M2 का वैल्यू क्या आएगा? A बाई बी आएगा। M2 का वैल्यू क्या आएगा? A बाई बी। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है, ध्यान से समझिए, है ना, दो लाइंस, तो पहले लाइन का स्लोप को उल्टा करके b बाई है, उधर जाएगा तो b बाई है, उल्टा करके देखो नेगेटिव लगाओ, समझ आ रहा है क्या? फॉर एग्जाम्पल कि अगर M1 कितना है, जैसे आप देखिए यहां पर देखिए ध्यान से देखिए, M1 का वैल्यू -3/4 था, तो M2 कितना होगा? उल्टा करके नेगेटिव लगा दो। अगर M1 1/2 है तो M2 कितना आएगा? उल्टा कर दो इसका, तो 1/2 का उल्टा 2, और इसमें नेगेटिव लगा दो। समझ आ रहा है क्या? ये क्या होंगे, है ना, दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप है, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। समझ आ रहा है क्या? और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगे, तो अब आपको समझ आ गया होगा इनके इक्वेशन, है ना, इक्वेशन कैसा दिखेगा सर, इनका इक्वेशन कैसा दिखने वाला है। जैसे ये है ना, इसका स्लोप -a/b है, इसका स्लोप -a/b है, तो L2 का स्लोप कैसा आएगा? b/a बनाना है, स्लोप कैसे आएगा? b/a, bx माइनस ay प्लस कांस्टेंट कोई भी कर दो, दिस इज 0। इसका स्लोप देखिए माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, है ना, तो -b/-a, कितना आ जाएगा? b/a। अगर ये एक लाइन का इक्वेशन है, ध्यान से समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर ये L1 के परपेंडिकुलर लाइन का आपको इक्वेशन चाहिए, तो क्या करना है, x एंड y के कोफिशिएंट को क्या करो? इंटरचेंज कर दो। ध्यान से देखिए, x कहां चला गया? y में, y कहां चला गया? x में, और किसी एक में माइनस लगा दो, क्योंकि उल्टा भी तो करना है ना। देखो ना, हमने क्या किया? इंटरचेंज किया और यहां पर माइनस लगा दिया। आपकी मर्जी, तो आप -bx भी कर सकते हो प्लस ay, कहीं एक जगह माइनस लगाना है। जैसे समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, समझिएगा। 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसका स्लोप कितना है? -2/3। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप होगा ना, परपेंडिकुलर लाइन का उल्टा कीजिए, है ना, 3x और -2y, और यहां पर कांस्टेंट कुछ भी रख सकते हैं, 7 इक्वल्स टू 0। अब देखो इसका M2 जो आएगा ना, वो 3/2 आएगा, क्लियर हो रहा है एकदम अच्छे से? समझ आ गया? इन सारी बातों को हम एक बार समअप भी करेंगे, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद एक दो कॉन्सेप्ट और है, छोटा है ना। केस नंबर 3, केस 3 में हम लोग देखेंगे एंगल विथ हॉरिजेंटल लाइन, है ना, कि अगर एक लाइन हॉरिजेंटल है और दूसरा नॉर्मल लाइन है, कुछ एंगल बना रहा है ना, ये लाइन L1 है और दिस इज L2। L1 का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन θ1 है और L2 का ऑब्वियसली 0 है, नहीं क्या? L2 कैसे 0? हॉरिजेंटल लाइंस का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है? 0। और इनके बीच का एंगल निकालना है, तो ये तो कोई भी बता सकता है कि जो ये θ1 होगा यही इनके बीच का एंगल होगा कि नहीं होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं, जैसे एग्जांपल से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। जैसे √3x - y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड हॉरिजेंटल लाइन का इक्वेशन कैसा? x एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू समथिंग होता है, y इक्वल्स टू 3। इनके बीच का एंगल निकालना है, तो
तो आपको क्या करना है, इसका स्लोप निकालिए पहले। m1 कितना, तो -√3, तो ये √3 आएगा। सो θ1 कितना, θ1 कितना √3, दैट मीन 60 डिग्री। सो इनके बीच का एंगल जो थीटा होगा ना, वो θ1 के ही बराबर होगा, 60 डिग्री के ही बराबर आएगा। अब फॉर्मूला में भी पुट करके इसको चेक कर सकते हैं, m2 - m1, क्योंकि इसका स्लोप तो निकल गया, इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप 0 होगा, है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना, 0। फॉर्मूला में पुट कीजिए m2 - m1 / 1 + m1 m2, वहां से भी 60 डिग्री ही आएगा। लेकिन जब आपको ये पता होगा तो थोड़ा समय बचा सकते हैं। लेकिन ये काम करेगा केस 4 में, केस 4 में ये ज्यादा काम करेगा कि एंगल विथ वर्टिकल लाइन, एंगल विथ वर्टिकल लाइन, कि एक नॉर्मल लाइन है ना, एक जो है नॉर्मल लाइन है, एक नॉर्मल लाइन है ये, और एक वर्टिकल लाइन है। ये ठीक है ना, दिस इज L1 एंड L2। L1 का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन θ1 है, और जो वर्टिकल लाइन है ये, इसका तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 होगा, स्लोप डिफाइन होगा नहीं। तो आप समझ पा रहे हैं इनके बीच का जो एंगल होगा थीटा, थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा इक्वल्स टू ये 90 है ना, ये θ1, तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री माइनस θ1। लेकिन हर बार तो आपको ऐसे दिखेगा नहीं, क्योंकि θ1 हर बार मौजूद नहीं होगा। ऐसे दिखेगा m1 का स्लोप, जो L1 का स्लोप m1 3/4 या 3/2। अब थीटा निकाल, कैसे θ1 निकालोगे, तो जब θ1 नहीं निकाल पाओगे तो थीटा कैसे निकलेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ tan ले लेते हैं। तो tan थीटा इक्वल्स टू tan 90 डिग्री माइनस θ1, 90 डिग्री माइनस θ1। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा cot θ1। cot θ1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan θ1, और 1/tan θ1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसी का स्लोप तो है, m1 कितना आएगा, m1 कितना आएगा, tan θ1 के बराबर आएगा, tan θ1 के बराबर आएगा, नहीं क्या। तो यहां से हम लिख सकते हैं 1/m1, और चूंकि हमें एक्यूट एंगल लेना है इसलिए tan थीटा जो होगा 1/m1 के बराबर होगा, 1/m1 बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यही वाला मैं लाइन ले लेता हूं, √3x - y + 1 = 0, एंड दूसरा जो लाइन है x = 3 है। देख पा रहे हैं, x = 3 वर्टिकल लाइन, y एक्सिस के पैरेलल। इनके बीच का अगर हमें एंगल निकाला तो इसका हमें तो स्लोप पता है, m1 कितना है, m1 √3 है। हालांकि m1 √3 है तो थीटा कितना है 60 डिग्री, और थीटा 60 है तो हम डायरेक्ट यहां से भी निकाल सकते हैं, 30 डिग्री आएगा आंसर। लेकिन हर बार ऐसा स्टैंडर्ड स्लोप थोड़ी आएगा, इसलिए हम एक बार क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू कितना 1/√3, दैट मीन्स 1/√3, और tan थीटा √3 का मतलब क्या, थीटा कितना 1/√3 30 डिग्री, दोनों के बीच कितना आएगा 30 डिग्री आएगा। यहां से भी हम देख पा रहे थे 90 माइनस में 60 कर दे कितना आता, 30 आता है। क्लियर एकदम अच्छे से। तो आज का जो भी कॉन्सेप्ट आज हमने जो देखा, चलो उसको एक बार सम अप कर लेते हैं। सबसे पहले एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर गिवन हो, अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन हो तो हम स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे, tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप, थीटा एक्यूट tan थीटा पॉजिटिव, थीटा ऑब्ट्यूस tan थीटा नेगेटिव। नहीं, क्या देखा हमने, सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको याद रखना है कि tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप, tan थीटा जो होगा स्लोप होगा। अगर थीटा एक्यूट है तो tan थीटा क्या आएगा पॉजिटिव, स्लोप क्या होगा पॉजिटिव। अगर थीटा ऑब्ट्यूस है tan थीटा क्या आएगा नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव। समझ आ गया, थीटा जीरो स्लोप क्या 0, थीटा 90 स्लोप क्या इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइन समझ आ गया ना। सेकेंड हमने क्या देखा, स्लोप कैसे, अगर 2 पॉइंट गिवन हो, स्लोप निकालना है तो क्या करेंगे, y2 - y1 अपन x2 - x1। इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करके 3 पॉइंट का कोलिनियरिटी प्रूफ कर सकते हैं। कोलिनियरिटी कैसे, स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC, नहीं क्या, y2 - y1
अपॉन x2 माइनस x1 y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। हमने एक क्वेश्चन भी देखा इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, अगर कोई स्ट्रेट लाइन गिवन हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो जो इसका स्लोप आएगा वो माइनस ए बाई बी होगा, वो माइनस ए बाई बी होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोफिशिएंट ऑफ वाई। दो लाइंस के बीच का अगर हमें एंगल निकालना है तो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा इक्वल्स टू मॉड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अगर m1 m2 के बराबर हुआ तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। अगर m1 इंटू m2 माइनस 1 हुआ, दैट मीन्स m2 जो हुआ माइनस 1 अपॉन m1 हुआ, तो उस केस में लाइन क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। समझ आ रहा है क्या? अच्छा, पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइन में क्या डिफरेंस होता है? अगर कोई ये लाइन है ना, इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना हो तो सिर्फ कांस्टेंट डिफर करेगा, सिर्फ कांस्टेंट डिफर करेगा। लेकिन अगर परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना है, इसके परपेंडिकुलर लाइन, तो x और y के कोफिशिएंट को स्विच भी करना पड़ता है ना, और यहां पर माइनस लगाना पड़ता है कहीं एक जगह, या तो यहां माइनस या यहां माइनस, है ना। तो ये था आज का कहानी, ये था क्या, हाईलाइट ऑफ द स्टोरी। चलिए, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है यार। अब काम करो और होमवर्क करने के बाद में एप्लीकेशन पर सबमिट भी कीजिए। बहुत सारे बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे मतलब मजा नहीं आ रहा है कि हम लोग एफर्ट करें और आप एफर्ट ही ना करें, ठीक है ना। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करते हैं।